तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313, फाइंड द नंबर्स। समझो क्या मतलब है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो वन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, चलते रहेंगे। तो कोई भी दो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, जैसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 है, ठीक है, 90 का कॉन्जिक्यूटिव 91 है, 87 का कॉन्जिक्यूटिव 88 है, यानी उससे अगला नंबर। तो यहाँ पे भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। क्या है? टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसा क्यों, इसने नेचुरल नंबर क्यों लिखा? कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, याद रखना कैसा आएगा, आगे तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप का, द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या फिर ओड नंबर। तो जैसे अगर मैं ओड नंबर की बात करूं तो 1 3 5 7 9 कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इवन की बात करूं तो 2 4 6 8 10 ये इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे अगर तुम गैप देखोगे, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनमें जो गैप है वो 1 का गैप है। यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है? 2 2 का गैप है, इधर भी 2 2 का गैप है, ठीक है। तो दिमाग में ये मत रखना कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक हमने x ले लिया तो दूसरा x+1 हो गया, नहीं। वो तुम्हें देखना पड़ेगा, वो नेचुरल नंबर के लिए कह रहा है तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 का ही डिफरेंस होता है, लेकिन अगर उसने ओड इवन बोल दिया तो एकदम से मत लिख देना x और x+1। वहां पे क्या लिखोगे? x, और दूसरा नंबर क्या होगा सोच के बताओ। सर अगर x+2। x+2। x प्लस टू, क्लियर है? इस तरीके से तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है, अगर कभी नहीं भी समझ आ रहा तो एक बार लिख के देख लो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, और खुद सोचो कि भाई अगर एक नेचुरल नंबर यहाँ पे मानो x की जगह 4 है तो अगला फिर कौन सा होगा? 4+1 5, यानी कि 1 का डिफरेंस चल रहा है, 1 ऐड होता हुआ चला जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुम क्या लिख रहे हो? लेट टू consecutive natural numbers are x and x+1। ये दो नंबर हो गए, एक x हो गया और दूसरा x+1 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? सम हो रहा है इनका ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनके स्क्वायर का सम हो रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हो रहा है और इनके स्क्वायर का हो रहा है सम, ठीक है। और वो किसके इक्वल है? इज 313। अब एक बात पूरी लाइन पढ़ लो, देखो समझ आ जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है जी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो एक ही जगह x है तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको जितना सोल्व कर सकते हैं सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या चल रहा है? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 313। 2x स्क्वायर प्लस 2x इसको उधर भेज दो, ठीक है, या फिर एक काम करो इसको इधर उठा के ले आओ, +1 माइनस 330। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये आ जाएगा माइनस का 312 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या करना होता है हमें? फैक्टराइजेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको दूसरा, इसके लिए वर्ड्स क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन ध्यान करो अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है ना तो कॉमन निकाल दो और ज्यादा इजी हो जाएगा। सब में से 2 को कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 लूंगा तो x, और यहाँ से हम लेंगे तो बचेगा -156 इजिकल्स टू 0। ये 2 उधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा तो 0/2 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे बचा रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -156 इज इक्वल टू 0। -156 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान देना यशवंत, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई कहते हैं इस वाली टर्म से, ठीक है।
लास्ट वाली से, जिसे हम सी बोलते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है, समझ रहे हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की मल्टीप्लाई करानी होती है सी से, ठीक है? ए की मल्टीप्लाई किससे करानी होती है? सी से। यहाँ पे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। सी क्या है? 156, ठीक है? तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई जब तुम कराओगे तो कितना आएगा? 156। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो है 156, ठीक है? क्या मल्टीप्लाई आए 156? मानो एक ऐसा नंबर है, मैंने बोल दिया u और v। तो दो नंबर होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो होके क्या है, मल्टीप्लाई हो गया है 156। उसके बाद ये साइन देखते हैं सी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस करके क्या है? b। अगर ये प्लस होता तो प्लस करके b, तो b कितना है? 1। b की वैल्यू कितनी है शून्य यहाँ पे? 1। तो माइनस करके क्या आ जाए? 1, ठीक है? तो u माइनस v ही करके हमारा क्या आ जाए? 1 भी आ जाए। समझ रहा है? क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। पक्का? तो अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 156 हो और जिनका, ठीक है, 12 डिफरेंस 13 बनो। 12 और 12 and 13, 13. ठीक है? इसने बता दिया, देखो 12 एंड 13। याद रखना, देखो 156 ये बहुत बार आता है क्वाड्रेटिक में। एनसीईआरटी में तुम क्वेश्चन करोगे, तुम्हें वहां पे भी एक एग्जांपल में 156 मिलेगा, एक शायद एक्सरसाइज में भी 156 बनता है। तो 12 और 13 ये दो नंबर तो दिमाग में चढ़ जाने चाहिए कि इनकी मल्टीप्लाई करके 156 आता है और डिफरेंस 1 होता है। तो जहाँ पे भी तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिले कि डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट 156 है, तो 12 और 13 लिखते कैसे हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156, सब कुछ लिख लेते हैं बी के अलावा, ठीक है? तो बी के प्लेस पे क्या आना है? बी तो 1 है, तो 1 कैसे बनेगा? 13 माइनस 12, माइनस करके आना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 13 से भी होगी और एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 12 से भी होगी। इन दोनों में से, सॉरी एक्स छूट गया यहाँ पे, इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो तुम कहोगे एक्स कॉमन है, तो एक्स बचा है यहाँ पे और यहाँ पे बचा है 13। इन दोनों में से क्या कॉमन है? -12, तो x प्लस 13। समझ रहे हो? x प्लस 13 आ जाएगा। अगला वाला जो ये होता है, ये फैक्टर, ठीक है, ये सेम होने चाहिए इधर भी और इधर भी। तो ध्यान दो, जब तुमने यहाँ से -12 निकाला है तो बचा x, तो ऑलरेडी वहां पे फिर 13 ही बचेगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि 156 में से 12 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा। ठीक है, एक बार इसको लिख देते हैं ब्रैकेट वाले को, दूसरी बात x माइनस 12। अब देखो, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 हो रहे हैं, ठीक है? मैं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो वो सिर्फ कब हो सकता है? तो दो नंबर 0, 0 इंटू 0 0, या फिर एक 0, या फिर एक 0। भाई ये मानो ये 5 है, ये 0 है, तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 0। या फिर इस बार इसको मान लो ये 0 है और ये 10 है, 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो हम कैसे लेते हैं भाई? x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो कई बार क्या होता है, x की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करती होती है और कई बार दोनों कर जाती है, कई बार दोनों कर जाती है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी करेगी। x की वैल्यू इसको उधर भेजोगे तो बन जाएगा -13 और x इज इक्वल्स टू 12। तो बताओ, किसी से दिक्कत है तुम्हें यहाँ पे? सर माइनस से। Yes, sir. So minus माइनस 13. से क्यों दिक्कत है? सर क्योंकि नेचुरल नंबर में क्योंकि माइनस natural number नेचुरल है. नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखोगे बट -13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। Therefore, x is equals to 12 is only possible value, is only possible value लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक लाइन और लिखनी है, वो लिखवा देता हूँ। हो गया? यस सर। यस सर। देखो, hence the required
hence the required two consecutive natural numbers are, hence the required two consecutive natural numbers are 12, क्योंकि x की वैल्यू देखो क्या हो गई 12, और अगला क्या है x प्लस 1, यानी 12 प्लस 1 are 12 and 13 are 12 and 13। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर है और उनका सम कितना है 15, ठीक है। इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10, तो हमें वो नंबर बताने हैं वो कौन से नंबर है जिनके रेसिप्रोकल का सम तो 3/10 है और जिनका सम 15 है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, दो नंबर है, सपोज करो x है और दूसरा y है, मिलके कितना हो जाता है 15, कितने हो गए 15, ऐसे सोच सकते हो तुम। तो एक नंबर तो तुम्हारा हो गया x, ठीक है। दूसरे नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो दूसरे की हो जाएगी, देखो y की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो y हो गया 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब सम दिया होता है तो एक नंबर तो x हो जाता है, दूसरा क्या होता है सम माइनस एक्स, ठीक है। वो पहला नंबर सम में से माइनस कर दो, सिंपल सी चीज है। तुम्हारी जेब में 10 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, दो जनों में तुमने इसको बांटने हैं, ठीक है। 6 रुपए तुमने रख लिए, बाकी अपने भाई को दे दिए, तो तुम्हारे भाई के पास कितने गए 10 माइनस 6, जो तुम्हारे पास है वो टोटल में से घटा दो, वही तुम्हारे भाई के पास गए होंगे। तो 10 थे, 10 में से 6 तुम्हारे पास चले गए, तुमने उसको माइनस कर दिया, तो कितना बचा 4। इसी तरीके 4। से याद रखना, कह रहे हो कुछ? नो सर। तो इसी तरीके से याद रखना, इन क्वेश्चन में अगर एक नंबर x लेते हो तो दूसरा जो सम दिया हुआ है सम में से वही नंबर को माइनस कर दो, तो एक नंबर x हो जाएगा, दूसरा 15 माइनस x हो जाएगा। देखो एक नंबर x है और दूसरा क्या है 15 माइनस x, सोल्व करना तो 15 ही आएगा, ठीक है। दोनों का टोटल करोगे तो 15 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लोगे, लेट सी वन नंबर बी x, ठीक है। एक नंबर हमने क्या ले लिया x, देन द अदर नंबर विल बी 15 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एक x है तो दूसरा 15 माइनस एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं 3/10 होगा इनका रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल क्या होगा x का 1/x, 15 माइनस एक्स का क्या होगा 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। इसे सोल्व करते हैं, देखो तो इसका जो एलसीएम है मुझे बता सकते हो क्या आएगा? सर x इंटू 15 माइनस एक्स। x इंटू 15 माइनस 15x। एक्स, ठीक है। देखो जब तुम्हें ये ना पता हो कि नंबर क्या है तो फिर उनका प्रोडक्ट ही लोगे ना। जैसे कि मैं बोलूं कि डिनोमिनेटर में 2 है और 4 है, तो तुम्हें पता है 4 में 2 भी कॉमन आता है, तो एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं है, एक x है दूसरा 15 माइनस एक्स है, x की अगर वैल्यू यहाँ पे 7 हुई तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना ये। तो हमें जब ये पता ही नहीं तो हम कैसे कहते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे उसमें सीधा प्रोडक्ट कर दिया करो, ठीक है। ऐसे उसमें क्या कर दिया करो प्रोडक्ट, तो ये मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा, ठीक है। क्या होगा मल्टीप्लाई इनका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराते हैं, तो x से x कट जाएगा बच्चा, ये इसकी 1 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 15 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया बीच में प्लस, ये प्लस था तो आ गया। एलसीएम ये है हमारा, डिनोमिनेटर ये, तो एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है तो बचेगा x, तो 1 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी यानी x आएगा। उधर क्या चल रहा है 3/10, देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स सोल्व हो रहा है तो कहे तो इसको कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर क्या बचा रह गया 15, ऊपर क्या रह गया 15, और अपॉन में क्या है x मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। ये सबका सब यहाँ पे देखो क्या है
मल्टीप्लाई में है ना, ये भी मल्टीप्लाई में, ऊपर ये सिंगल नंबर है तो आमने सामने ऐसे काट सकते हो। अगर बीच में कहीं पे दो नंबर के बीच में प्लस है, ठीक है, ये एक ही नंबर है, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है ये पूरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आमने सामने ऐसे कैंसिल किया जा सकता है जब मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 10 को इधर भेज दो, तो 5 इंटू 10, उधर क्या है 1 बचा हुआ है, ठीक है, उधर क्या बचा है 1, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर 1 से हो जाएगी, यानी x 15 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से, तो यही रहेगा। अब ये कितना बन चुका है 50 इज इक्वल्स टू 15x, x की मल्टीप्लाई 15 से, और एक बार माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछे। नो सर। अब देखो इसको इधर उठा के लाओ, क्योंकि हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, इस चीज को याद रखना। तो इसको इधर उठा के लिया, इसको भी इधर उठा के लिया, तो माइनस वाला जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। ये प्लस का 15 है, 15x इधर आएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी 50 है ही तो प्लस में 50 और लिख दो। यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू क्या है 50। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 1 इंटू 50 यानी कि 50, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 50, फिर ये वाला साइन देखते हैं और उन्हें प्लस करके 15 है, उन्हें प्लस करके 15 है। यहाँ पे इससे पहले वाला साइन कुछ नहीं देखना होता है b के लिए, सिर्फ यही देखेंगे 15। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 50 है और वही दो नंबर प्लस करके कितने आ रहे हो 15, तो ऐसे नंबर बता दो जल्दी से। 5 और 10। 5 और 10, 5 and 10. ठीक है, सब कुछ लिखना होता है, बस ये b की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, ठीक है। उसकी जगह आएगा वो प्लस करके दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 50 हो और प्लस करके 15 आ जाए। तो यहाँ पे लिख दिया हमने भाई 10 प्लस 5। अब x की मल्टीप्लाई होगी और बाहर माइनस भी है, ये बात पहले से ही पता है हमें, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों ही प्लस में तो दोनों ही माइनस में हो जाएंगे और x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो माइनस का 10x और माइनस का 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 10, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो तुम कहोगे 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान दो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन लेते हो तो माइनस एक्स आ जाएगा अंदर, जबकि यहाँ पे क्या है प्लस का एक्स, इसलिए माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है, क्या भी कॉमन ले लो माइनस। तो -5 जब तुमने कॉमन लिया तो देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या बचेगा x, और क्योंकि तुमने माइनस भी कॉमन लिया है तो साइन बदल जाएगा, भाई इस प्लस से भी तो माइनस लिया है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है माइनस इंटू माइनस, प्लस के पास ऑलरेडी दो माइनस होते हैं, उस प्लस में से तुमने एक माइनस कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, माइनस दिखाई देगा वो। जब तुमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 5 भी कॉमन लिया तो 50 से 5 कॉमन लोगे कितना बचेगा 10, ठीक है। तो यही आ रहा है, देखो ब्रैकेट वाला सेम बन गया। तो एक बार इसको लिख लो x माइनस 10, और दूसरी बार जो ब्रैकेट के बाहर होता है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 तभी होगा या तो ये 0 या ये 0 हो या फिर दोनों ही 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये बताओ किसी से दिक्कत है तुम्हें इसमें 10 से या फिर 5 से? नो सर। नहीं ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे दोनों ही आंसर हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको वो बताता हूँ मैं तुम्हें, ये हटा दूं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लिखो इफ x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, देन अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या है 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। इफ x इज इक्वल्स टू 5 देन अदर नंबर क्या है 15 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है।
तो देखो दोनों ही केसेस में सेम ही आंसर आ रहा है। अगर एक x की वैल्यू 10 है तो दूसरा 5 हो जाएगा, अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा 10 हो जाएगा, यानी वही दो नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सच टू नंबर्स आर, या हेंस द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 5 and 10, या 10 and 5, 5 and 10, जो लिखना है लिख लो। हेंस द रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरा लिख लेना तुम चाहो तो, आर 5 and 10, तो ऐसे दो नंबर 5 and 10 हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, पूछो, सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर आपको सेंड कर दिया है। ठीक है, बताता हूँ। देखो समझते हैं, जो नेचर होता है रूट्स का, ठीक है, जो नेचर होता है रूट का वो डिपेंड करता है डी पे। ठीक है, ध्यान करो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं और वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अगर तुम्हें कुछ याद हो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ये वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो समझो होता क्या है, अगर ये d 0 आ जाए, d क्या आ जाए, 0, हमारे पास देखो तीन तरीके से आंसर आ सकते हैं। रियल रूट्स आए लेकिन डिफरेंट, अलग अलग आ जाए। ठीक है, दो रियल रूट्स और वो भी रियल रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आए थे 5 और 10। ठीक है, दो रूट्स आए, एक्स की वैल्यू को ही हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे दो रूट्स है, दोनों ही डिफरेंट थे। कई बार ऐसा होता है दोनों से सोल्व करके एग्जैक्ट एक ही वैल्यू आती है। मान लो दोनों को सोल्व किया हमने, एक्स की वैल्यू आ गई 2 और दूसरे से भी आ गई 2, तो यहाँ पे क्या है, रियल रूट्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रियल रूट्स है और दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इक्वल रूट्स है। तो जहां पे इक्वल रूट्स होना होता है वहां पे डी क्या हो जाता है, 0 के इक्वल। डी क्या होता है, 0 के इक्वल। जहां पे ये कहां पे केस है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल समझते हो क्या होता है, कोई भी नंबर, चाहे माइनस में है, चाहे वो अंडर रूट में है। ठीक है, किसी में भी। तो रियल कौन सा नहीं होता, नो रियल, जिसमें अंडर रूट में वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, नेगेटिव में आ जाए, या मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाए। ये बताओ, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगी कभी नेगेटिव आ सकता है, बोलो। चाहे No, नो sir. सर। -2 भी लिया है तुमने या 2 भी लिया है, -2 का भी स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर कह रहे जिसका स्क्वायर करके भी नेगेटिव आ जाए, तो फिर वो रियल नंबर नहीं है, वो फिर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स की बात कर रहे हैं वो, तो नो रियल रूट्स में क्या होता है, डी नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला ना, अंडर रूट नेगेटिव अगर आ रहा है यानी कि नो रियल रूट्स, तो ये अंडर रूट में क्या ले रहे होते हैं हम, डी। तो अगर डी क्या आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, डी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, नो रियल रूट्स। ऐसे केस में हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या है। ऐसे केस में क्या नहीं कर सकते हम, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ पे एक्स की पूछी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो किसकी पूछी है, एक ही पूछ रहे हैं। किसकी पूछ रहे हैं, एक ही फाइंड करी जा सकती है, लेकिन एक्स की फाइंड नहीं की जा सकती, ये चीज ध्यान रखना। हो गया क्लियर इतना। ठीक है, तो डी नेगेटिव होने का क्या मतलब, हाँ कह रहे हो कुछ, नो सर। नहीं। डी नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। देखो ये जो साइन है जहाँ पे खुलता है यानी वो बड़ा है, और जिधर ये चोंच पे आता है वो छोटा है, यानी 0 बड़ा है और डी छोटा हो गया 0 से भी। ठीक है, यानी डी की वैल्यू नेगेटिव है। डी होता क्या है, ये समझा दिया मैंने, अब मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ, ठीक है, हेयर हेयर ऐसे लिखते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय,
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो तुम कहोगे सर ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं कह रहा इस बार ऐसे मत लिखो, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गड़बड़? गड़बड़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे a दिया हुआ है, तो इसको ना कैपिटल A बना लो, इसको फिर कैपिटल B बना लो, दिक्कत थोड़ी है, और इसको कैपिटल C बना लो। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो x स्क्वायर से पहले जो भी है वो सब a है, कैपिटल A इज इक्वल्स टू 30a बन गया। x से पहले जो भी है वो b है, तो b इज इक्वल्स टू -6 हो गया, और लास्ट में जो लिखा होता है विदाउट वेरिएबल वो c होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि ये हो गया हमारा c। फॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स के लिए d लेस देन 0 होता है, और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर -4 ac लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, क्योंकि इसी के तो इक्वल होता है d, ठीक है। अब b की जगह क्या है, ये रहा जी -6, तो -6 का स्क्वायर करो, -4 a की जगह क्या आएगा, 30a आ जाएगा, और c के प्लेस पे क्या आएगा, 1, ये हो गया। ये कितना बना देखो, 36 माइनस कितना हो गया है, 120 ए, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ये इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, क्योंकि ये इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है। क्या करो, ये ध्यान दो कि यहाँ से 36 को गायब करना है, यहाँ से 36 को हटाओ, धीरे धीरे सबको हटाना शुरू करो, ए पे लिया वैल्यू। जब 36 को तुम गायब कर रहे हो तो क्या करो, इधर भी -36 लिख दो और उधर भी -36 लिख दो। ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो a जो है वो छोटा है b से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि +1 इधर दे रहा हूँ मैं और +1 इधर दे रहा हूँ, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? दोनों में एक एक ही तो ऐड हुआ है, ये वाला पहले ही बड़ा था, इसमें तुमने एक और कर दिया तो ये फिर से बड़ा हो गया, और अब ये इसमें तुमने 1 दे दिया, ये पहले भी छोटा था, एक ऐड करके अब भी छोटा रहेगा, क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो दोनों साइड कर रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करो, तुम धीरे धीरे एक एक चीज को हटाना शुरू करो, दोनों साइड -36 लिख दो, इधर -36 किया तुमने इस पूरी वैल्यू से, तो उधर भी तुमने -36 किया, ये इस साइड भी माइनस हो गया, इस साइड भी, बस यहाँ से फायदा क्या हुआ है, 36 गायब हो गया, तो कुछ ना कुछ हमें सही चीज मिल गई, मतलब एक ही तरफ जा रहे हो। यहाँ पे क्या है, -120 a और इधर ये -360। मुझे a चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, a। यहाँ से क्या करो, -120 को गायब करना है, तो एक काम करो, नेक्स्ट स्टेप में इसको -120 से डिवाइड करा दो, और इधर भी -120 से ही डिवाइड करा दो, साइन में कोई फर्क ही नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, बड़ा है, बड़े को हमने एक सेम नंबर से डिवाइड करा दिया, बड़े को भी छोटे को भी, तब भी नंबर क्या है, सेम ही रहेंगे। ये कट पिट के यहाँ पे एक आ गया, ठीक है, यहाँ सॉरी माइनस भी लिखो, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एक तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। जो ये 36 है, ठीक है, 36 भी ले लो और ये 120 भी ले लो, दोनों 12 के टेल में आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 और ये आ जाएगा 10, ठीक है, तो आंसर आ गया 3/10। बात समझ रहे हो, कितना आ गया, 3/10। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है